छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए 11th क्लास के सबसे पहला चैप्टर का पहला टॉपिक जो है सेट्स, उसके बारे में कुछ बताए थे पिछले वीडियो में। आज हम 1.1 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इस चैप्टर में कहता क्या है आपको ठीक इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे समुच्चय क्या है, सेट्स क्या है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पिछले वीडियो से कन्वर्ट होते हैं, अटैच होते हैं। क्या है आपको हम बतलाए थे समुच्चय जो है वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहते हैं। यानी ढेर सारी वस्तु है, उस वस्तु जब अरेंज करते हैं एकदम वेल डिफाइन करते हैं, उससे जो एक समूह बनता है, उससे एक सेट बन जाता है, उसको आप क्या कहते हैं सेट। अब आपको देखना है वो वस्तु क्या होता है। इसे हम पिछले वीडियो में समझाए थे। वस्तु तो समझ रहे आप लोग, वस्तु का मतलब वही, जैसे कि मान लो सोफा सेट में जो आता है, किताब का सेट, बर्तन का सेट, अंगों का सेट, ये सब का सब अंग वस्तु, सोफा में टेबल कुर्सी व्यंजक, ये सब का सब क्या है वस्तु है। लेकिन जब उसको सेट तब कहेंगे जब वो वेल डिफाइंड आपको समझाए थे। वैसे वाक्य या वैसे क्या कहते हैं सेट नहीं कहलाता है जो सबसे अच्छा, सबसे खराब, सबसे बुरा ये वर्ड जिसमें लगा रहता है, वो क्या कहता है, वो वाक्य, वो सेंटेंस सेट नहीं कहलाता। यही ना आपको बताया था। अब देखिए इसमें आपको देखना है सबसे 1.1 का जो सबसे पहला सवाल है, उस सवाल कहता क्या है। जनरली बच्चे को जब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ने का मतलब यहाँ शो कर देता है। लेकिन जब वो रियलिटी ये है क्वेश्चन में क्या डायरेक्शन है, क्या निर्देश, उसको बिना पढ़ ले बनाइएगा बहुत दिक्कत होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपके पास बुक है आप निकालिए, बुक को पढ़िए, आराम समझ आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सेट हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कहा है कौन सेट है। साथ ही साथ अपने उत्तर का जस्टिफाई करे, औचित्य बतावे आपका उत्तर कैसे सेट है, ये पूछ रहा है। कहीं कोई दिक्कत। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन है छोटे, जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समूह। आप जानते हैं वर्ष में 12 महीना होते हैं। कौन कौन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनमें से देखिए कौन कौन महीना ऐसा है जो जे से चालू होता है। आप जनवरी 1 यही होता है, जनवरी, फरवरी हो नहीं सकता, एफ से चालू होता, मार्च हो नहीं सकता, मई हो नहीं सकता, अप्रैल हो नहीं सकता है, फिर क्या है जून, जुलाई, ये 3 ठो हुआ। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, ये तो है ना। तो अब आपको ये देखना है इसमें कौन कौन आ जाएगा। जनवरी, जून और क्या है जुलाई। तो ये आपका सेट है। अब कहेंगे सर ये सेट है नहीं, हाँ क्यों, यह डिफिनिट है, यह सुपरिभाषित है। इसमें एकदम कह सकते, सब लड़का से पूछो जितने व्यक्ति हैं सब कह देगा 3 ही वर्ष में महीने होते हैं जो जे अक्षर चालू होता है। और आपको बताए थे प्रत्येक एलिमेंट्स को लिखिए कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत, और प्रत्येक में क्या दिया जाता है कोमो। तो इसका मतलब ये क्या छोटे सेट है, यानी सिर्फ एस लिखना, कोई दिक्कत। हाँ अब आपको रीजन का आप बता सकते हैं उसको, उस वर्ष में 12 महीना हो तो उसमें 3 महीना जिस समुच्चय है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आपको हम बताए सबसे अधिक लग गया, सेट नहीं होगा। वैसे अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्यों। आप बताइए जितने भी बच्चे हैं मेरे क्लास में भी पढ़ रहे हैं, जितना ही बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे साथ हैं, कुछ बच्चे NCERT बुक खरीदते हैं और वह कहता सर यही बुक सबसे कहता लगता है। कुछ बच्चे RD शर्मा खरीदते हैं, सर ये सबसे मेरी अच्छी बुक है। कुछ लड़का कहता है कि मान लो हमको सर RS अग्रवाल चाहिए, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमको भारतीय बंदी वो मेरी सबसे अच्छी बुक है। आप बच्चे अलग अलग चॉइस है, एक चॉइस होता सबका, तब कन्फर्म होता है, सेट होता है। यहाँ डिफरेंट चॉइस है। हो सकता है 5 लड़का के साथ चॉइस है, लेकिन 6ठा लड़का दूसरा जैसा होगा, फिर ये वेल डिफाइंड नहीं है, एक मत नहीं है, एक बिंदु पर कॉन्स्टेंट नहीं करता है, इसलिए वो क्या है वेल डिफाइंड नहीं होता, सेट नहीं है। तो आप इसमें क्या कहेंगे, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये सेट नहीं है। नो। अब क्या करता है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यदि आपको या हमको कह दे कि भारत के सबसे अच्छे बल्लेबाज चुनिए, तो हमारा इच्छा है कि सबसे अच्छा भारत है मैं। लेकिन ये कह रहा है विश्व में, कहा
यदि विश्व में कहेगा चुनने के लिए, हमको कहेगा कि हम 10-11 नाम लिख दिए, आप लिखिएगा, हो सकता है मेरा 3 आपका कॉमन है, लेकिन आप कुछ अलग 2-4 भिन्न जरूर होगा। फिर उसको तीसरा लिखेगा, उसमें भी 2-4 भिन्न होगा। तो आप बताइए यहाँ सब एक मत है, एक पॉइंट को कंसिडर कर नहीं ना, तो सब अलग अलग पॉइंट अपने अपने हिसाब से, मेरे लिए यह बेहतर है, उसके लिए वह बेहतर है, उसके लिए वह बेहतर है, इसलिए यहाँ अलग अलग चीज कह रहा है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। समझ गए? कहीं को दिक्कत? यहाँ क्या लिखेंगे? नो। अब देखिए, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह कह रहा है कि आपकी कक्षा, आप जिस क्लास में पढ़ते हो 11th क्लास में, मेरे यहाँ मान लीजिए कि अभी तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो बच्चा भी मेरे सामने है नहीं, लेकिन अभी मेरे साथ 10 को 20 को 25 को 50 को मेरा लड़का जो वीडियो देखता है, यूट्यूब चैनल को सर्च करता है, देखता है, लाख में जाता है, 50,000 में जाता है, तो वो सब बच्चा आपके सही बालकों का संग्रह, कितना बच्चा मेरा ऑनलाइन क्लास देखता है? 200, 500, 1000 देखता है। तो ये सब बच्चा इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, या बजाते सबका नाम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सेट है, नहीं कोई दिक्कत? हाँ, डिफिनिट है। 10 को होगा, 20 को होगा, 25 को होगा, 50 होगा, मेरे क्लास से पढ़ा लड़का। यदि मान लीजिए हम अभी क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन रहते, 50 लड़का बैठाते और हम काउंट करते 50 होता, कोई बाहर होते 51 फेल हो जाते, वो 50 से होता, कहीं को दिक्कत? कोई लड़की आगे पीछे ने कुछ गया और बाहर में अंदर में आया, तो इसलिए सेट है। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए अगला क्या कहता है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। इसके बारे में हम आपको समझाए थे कि जितनी भी नंबर होती है वह टोटल का टोटल सेट है। कहीं कोई दिक्कत? अधिक कह दिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगा, सब लड़का बोलेगा ना, बहुत बार पता नहीं। और सबसे छोटा कौन है, सब बोलेगा। वास्तविक संख्या सब में सेम आएगा, सब अलग अलग परिभाषा दे नहीं सकते, इसलिए मतलब प्राकृतिक पूर्णांक संख्या सब अलग अलग परिभाषा दे नहीं सकता है, थोड़ा सा तुम लेकिन रीजन सकता है, एक तथ्य एक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 100 से कम से प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 99 तक ये सेट है। अब हम इसको जब लिखने की बारी आएगा बेटा, तो n 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 99, तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? सेट है। तो कोई दिक्कत? अब आपको देखना इसका अगला। अब देखिए, आपको छठा क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद वह कितना उपन्यास लिखा हुआ, इसको हम गिन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? आप यदि नहीं जानते, चलिए कोई बात, सब चीज हम नहीं जान सकते, लेकिन आपको कहीं कहीं पढ़े होंगे लेखक प्रेमचंद ने 10 उपन्यास, 20 उपन्यास, 200 उपन्यास लिखे हैं। इसकी काउंट कर सकते हैं, या 5000 लिखे हैं, कहीं कोई दिक्कत? ये तो निश्चित है, इसलिए ये सेट है, कहीं कोई दिक्कत? ये सेट है। एस सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। आप तो हम पहले बता दें, पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्या हो, रियल नंबर, कोई भी संख्या हो, निश्चित रूप से सेट होता है। यहाँ का सम पूर्णांक, तो आप बताइए यह भी सेट है। अब इसको हम लिख सकते हैं, यदि आप इसको लिखिए डॉट 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 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट, देखिए ये सब क्या है? इवन इंटीजर, कहीं कोई दिक्कत? अब आपको देखना है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आप क्वेश्चन देखिए, इस यूनिट में जो है 1.1 एक्सरसाइज में 5 गो क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत? तो कितने प्रश्न, तो नियत प्रत्येक चैप्टर जब आप बनाइएगा उसमें कितना क्वेश्चन होता है, आप आराम से गिन सकते, कहीं कोई दिक्कत? इसमें तो हम गिनेंगे फिर भी उतना ही आएगा, दूसरा कोई गिनेगा फिर भी उतना ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत? इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यह भी सेट है। ठीक, आप देखिए अगला क्या कहता है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये सोचने वाली बात है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यदि आपसे पूछा जाए कितने लड़के हो कि आपको किस चीज से डर लगता है, तो कहेगा हमको से चूहा से, कोई कहेगा हमको बिल्ली से डर लगता है, कोई कहेगा हमको शेर से डर लगता है, और हम कुछ लड़का इसमें हमको कुछों से डर लगता है। आप देखिए जाके चिड़ियाघर में, वह शेर के साथ खेलता, खाना खिलाता है, अब उसको डर नहीं लगता। आप बताइए, सब एक मत हुए, सब अलग अलग कैपेसिटी है, कोई किसी से डरता, कोई किसी से डरता, कोई किसी से नहीं डरता है। इसका मतलब ये क्या है? सेट नहीं है, कोई दिक्कत? समझ गए? अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट लिखा हुआ है, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों को में भरे। इसके नीचे क्वेश्चन लिखा है, इसमें कहता है डॉट डॉट है, इसमें भरिए, क्या होगा?
लेकिन हाँ ई का बिलोंग्स टू भर और डज नॉट बिलोंग्स टू। हम इस दोनों का मीनिंग समझाएंगे। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, यदि वह एलिमेंट उस सेट में है तो बिलोंग्स टू का चेंज देंगे, नहीं है तो क्या करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अर्थात प्रेजेंट है तो ये चेंज दो, एब्सेंट है तो ये चेंज दो, है ना। तो अब बेटा आपको देखना है 5 5 देखिए इसमें कहीं है, हाँ यहाँ है, इसका मतलब यहाँ कौन सा चेंज होगा, बिलोंग्स टू। किसी को दिक्कत। अब देखिए 8 1 से लेकर 6 तक 8 नहीं है, यहाँ क्या आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, अब देखिए 0 यहाँ नहीं है, 0 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक है, ये क्या हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब आपको देखना 4 यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू। यहाँ क्या है 2 देखिए 2 है ना, हो गया बिलोंग्स टू। यहाँ क्या है 10 नहीं है, क्या हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। किसी को दिक्कत। तो अब आप फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये सिंबल कहाँ दिया जाता है, जहां हो सेट में लेफ्ट साइड का जो वस्तु है एलिमेंट्स है उसी सेट में हो तो आप कह सकते हैं तब ये चिन्ह देंगे, यदि नहीं होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको अगला चैप्टर अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या करता है। अब देखिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। हम जो पिछले वीडियो में बताए थे आपको क्या क्या ये बताए थे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे निरूपित कैसे किया जाता है। सेट को 2 तरह बताए थे, एक होता था सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता था रोस्टर फॉर्म, अर्थात शब्द विधि और क्या होता है अंक विधि। तो अब यहाँ भी आपको देखना है, कन्वर्ट करने के लिए कहा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। यानी कहने का मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसे रोस्टर में कन्वर्ट करना अर्थात अंक में कन्वर्ट करना। अंक रोस्टर फॉर्म को जब कन्वर्ट करने के लिए बताए थे, क्या बताए थे, सभी एलिमेंट्स को लिखो बारी बारी से, प्रत्येक के बीच में कोमा का दो और अंतिम में करली ब्रैकेट का था, कर्ली ब्रैकेट बोले थे। बस उतना ही करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इतना करते तो आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या करता है, तो क्वेश्चन करा बेटा पहला कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। आपको पूर्णांक के बारे में समझाए थे कि z इज इक्वल टू डॉट 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 -2। ये देखिए z अलावा आपको समझाए थे, यहाँ मान लीजिए लिख देते आपको डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब क्या है पूर्णांक इंटीजर। अब आपको ये देखना है कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा कौन कौन है। तो आप जानते हैं जैसे लेफ्ट से चलते राइट की ओर ऑर्डर में बड़ा होता है, ये ना होता है। तो -3 बेटा यहाँ इससे बड़ा ये सब होगा, और कहाँ 7 से क्या है छोटा, तो 6 तक होगा ना। तो -2 से लेकर कहाँ तक 6 तक। तो अब आप इसमें सेट ए को लिख दीजिए, इसलिए कौन कौन आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या कोई दिक्कत, समझ गए। ये आपका इंटीजर था। अब आपको ये देखना है इसके नीचे कुछ दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, आंसर इसका समझ गए, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन पहले जानते हो, या इसके बाद जो हम वीडियो बचाएंगे ओनली संख्या के बारे में बताएंगे, आप वहां पर आप देख लीजिएगा। अब आपको ये देखना कि संख्या जैसे बताएंगे, प्राकृत संख्या कहाँ स्टार्ट होता है 1 से, कितना से कम करना 6 से कम, 5 तक होगा। तो यहाँ b इक्वल टू लिख देंगे 1 2 3 4 5। क्या कोई दिक्कत, देख लीजिए सब लिखा हुआ है, अंक में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है सब रोस्टर कौन हो गया। अगला देखिए x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, x बिलोंग्स टू लिखिए प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। क्या होना चाहिए, x सच दो अंकों की संख्या जिसके दोनों 2 अंकों का योगफल क्या हो, 2 अंकों का योगफल 8 हो, प्राकृत संख्या हो और जिसके 2 अंकों का योगफल क्या हो बेटा 8 हो। आप देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में चर्चा करें तो 10 होता है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99 होता है। ये होता है, आप जानते हो लोएस्ट इंटीजर ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये। तो अब आपको देखना दोनों अंक, ये होता है यूनिट, ये होता है ये होता है यूनिट, ये क्या होता है टेंस। यानी इकाई और दहाई को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 8। तो अब बेटा आप बताओ, जैसे 10 है 11 है 12 है, 1 जो 0 1 1 1 2 2 1 3, इसी ऑर्डर में जब बढ़ते हैं
तो 17 देखिए एक शब्द है, अंक है, क्या है 17। जब एक अंक है, अंक क्या हो सकता है? 17 का योगफल 1 और 7 कितना हो गया? 80 बराबर 17 17, देखिए 7 एक 8 पूरा, 26 2 6 8 पूरा, 35 8 पूरा, 44 8 पूरा, देखिए जोड़िए, 53 8 पूरा, 62 71 और 80 अब ये आगे एक नहीं होगा, जो 2 डिजिट का है, 2 अंक का है और अंकों का योगफल क्या है? 8 है। इसका उत्तर क्या होगा? ये नहीं हो दिक्कत। अब आपको देखिए डी नंबर, x सब्जेक्ट x से अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक, भाजक समझते हो? यानी भाजक का मतलब होता है 60 में भाग लगना चाहिए उस सब अंक से, डिजिट से। तो आप जैसे ही भाग देंगे 60 में 2 से, क्या हो जाएगा? 30, फिर देंगे 2 से 15, फिर क्या होगा? 3 5, 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो यहाँ जब आपको लिखने की बारी आएगा d = 2 कहेगा सर फिर 2 लिखिए। तो हम आपको बताए थे रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। 2 फिर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3, फिर क्या लिखेंगे? 5। क्या कोई दिक्कत? समझ गए? अब आपको देखना ट्रिगोनोमेट्री, इसी से मिलता जुलता ये भी है। इसमें तो वही बोले थे, सब वर्ड को लिखो बशर्ते एक एलिमेंट एक से अधिक बार। 3, अब स्मॉल लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। RIGONE, यहां तक तो सब सिंगल सिंगल था। अब देखिए टी नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले टी लिख चुके हैं। आर देखिए, आर भी पहले लिख चुके, नहीं लिखेंगे। वाई नहीं लिखा हुआ, क्या लिखेंगे? यहाँ एक वर्ड में, यहाँ सेंटेंस बैठे नहीं, उससे कोई नॉमिनल है, लेकिन यहाँ एक वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप देखिए बीटल, इसी तरह एफ क्या है? अब आपको देखिए एफ में, इसमें क्या है? क्या एफ बराबर बीटल, बी ई टी आर भेगा सर, क्यों? क्योंकि टी 2 बार एक बार, टी 2 बार एक बार लिखेगा, क्या कोई दिक्कत? अब आपको यहां से देखना है, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है, आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन में ये देखना था कि 3 में था कि रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। इसमें क्या था? रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करना। हम आपको समझाए थे रोस्टर से सेट बिल्डर में जब ले जाना है तो आंसर भिन्न भिन्न भी आ सकता है। क्यों? आपको एग्जाम्पल दिए थे रोल नंबर का, 20 लाख एक किसी का है तो कोई 2501 या 20 लाख एक भी लिख सकता है, 200001 भी लिख सकता है। ऐसे तो आप अपने सोच पर निर्भर कीजिए, आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं और उसको कैसे आप वर्ड में परिभाषित करते लिखते हैं, इस पर निर्भर करता आंसर आपको मिलेगा या नहीं। लेकिन हम एक आपको टेक्निक बता देते हैं तो बुक से आंसर 100% मिलेगा। आप 100% गारंटी ये लीजिए कि आप इसको जब भी लिखना इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, संख्या से रिलेटेड जोड़ के लिखेंगे और समीकरण बना के 100% आंसर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत? अब आपका जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 3 6 9 12, यहाँ क्या है? 3 6 9 12 को कहता है कि समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना? सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले देखिए 3 का एक मल्टीपल है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं x सब्जेक्ट x 3 का गुणज जो 12 से छोटा या बराबर है, ये भी सही है। x सब्जेक्ट x जो 3 का गुणज जो 13 से छोटा है, 14 से छोटा है, 15 से छोटा है, ये भी सही है। लेकिन आपको आंसर इस तरह में नहीं मिले तो आपका सही है, राइट है, आप बनाएंगे, हम सही नंबर देंगे, सब लोग सही है। लेकिन जब मैथमेटिकल टर्म लिखेंगे ज्यादा अच्छा होगा। a = x सब्जेक्ट x, इतना वो तो शब्द लिखना है, ठीक ना? अब आपको यहाँ लिख दीजिए x बराबर 3n, n समझे? प्राकृत संख्या को सर 3n, चूंकि 3 का गुणज है इसलिए 3n, 4 गुणज जाता 4n, चूंकि आप देखिए 3 को 3 × 1, 6 को 3 × 2, 9 को 3 × 3, 12 को 3 × 4। तो ये देखिए कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता है, बदलता ये है, इसलिए इसकी 3 और ये लिख दिए n, और n का मान 1 से लेकर कहाँ पे जा रहा है? 4 तक।
तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं n इज लेस देन इक्वल टू n, और उस क्या है, एक n से छोटा है या क्या है, बड़ा है। n जो है एक से बड़ा या बराबर है, और 4 से छोटा या क्या है, बराबर है। ये क्या है, तो आप इस तरह लिखिएगा, आंसर भी आपका मिल जाएगा, नहीं कोई दिक्कत। अब आपका दूसरा देखिए, यहाँ क्या है, 2 4 8 16 32, ये कैसे लिखा है, इसमें भी देखिए तो 2 का मल्टीपल है, 2 4 6 ऐसे रहता था, तो यहाँ है। तो आप इसको आप ऐसे लिखिए, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 3, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 5, देखिए 2 4 8 16 32 आ गया। तो अब यहाँ देखिए, ये तो ये जो आधार है, बेस जो है, ये तो स्थिर है, कांस्टेंट हो गया, लेकिन बदल क्या है उसका, पावर। तो इस बार n कहाँ देंगे, उस घात पर। यहाँ लिखेंगे बेटा b इज इक्वल टू x सच दैट x बराबर 2 पर पावर n, घात लिखे 2 पावर n, क्यों, और 1 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक, क्या समझ गए। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए कोमा 1 से बड़ा है n बराबर 5 से छोटा है क्या है। अब उससे नीचे देखिए, ये भी सेम है, 5 स्क्वायर 5 पावर 3 5 क्यूब 5 पावर 4 होता है। तो आप इसको बेटा लिख सकते हैं c बराबर x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 इस तरह के 1 2 3 4 5 यहाँ 5 तक दिए, 1 2 3 4 एक अलग टेक्निक बता रहे हैं, 4 तक लेके 4 तक। तो आप भी यहाँ लिख सकते हैं 1 से बड़ा है n और 4 से छोटा या बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखिए डॉट डॉट 2 4 6 8 12 डॉट डॉट, तो ये तो परफेक्ट हो गया, 2 का मल्टीपल है, क्या है 2 का मल्टीपल, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं d इज इक्वल टू x सच दैट x बराबर 2n, क्या लिखेंगे 2n कोमा और n बिलोंग्स टू कैपिटल n। आप जैसे क्या लिखेंगे, क्योंकि डॉट डॉट है, 1 भी हो सकता है 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 डॉट 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 आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत। अब यहाँ आपको बेटा समझ में, यहाँ क्या करता है, 1 है 4 है 9 है 100, इस तरह का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, यहाँ होगा 16 4 का स्क्वायर। इसमें और इसमें देखिए, और इसमें समानता, थोड़ा सा समानता ये है, इसमें कौन सी पावर है, पावर है कांस्टेंट है, स्थिर है, नहीं बदल रहा है, लेकिन इसका बेस वही बदल रहा है। यहाँ क्या होगा, अब आप इसमें लिख सकते हैं, इसलिए e बराबर x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्या लिखेंगे n स्क्वायर, और आप इसको काउंट कीजिएगा 10 तक, वैसे देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर है ना, तो ये n का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा बराबर और 10 से छोटा या बराबर, क्या कोई दिक्कत। तो ये अब आप देख लीजिए और ऐसे बनाइएगा तो सबका आंसर मिलना होता है, क्या कोई दिक्कत। अब आपको देखना अगला, अब देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन भी वही है कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये तो आसान होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। x सब्जेक्ट x एक विषम प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर, तो a बराबर, इसमें तो कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता प्राकृतिक संख्या, इसमें करा विषम, तो पहला 1 को छोड़ करके 2 को छोड़ के 3, फिर क्या 4 छोड़ के 5 डॉट डॉट डॉट, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए आपका b, x सब्जेक्ट x एक प्राकृतिक संख्या है जो -1/2 से x बड़ा है 9/2 से क्या है छोटा है। आप थोड़ा उसको संख्या रेखा पर लिखिए, ये है 0 1 2 3 4 ये 5, ये है -1 -1/2 को जब इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे, तो ये बेटा आएगा -1/2, यहाँ 9/2 क्या हो गया 4.5, यहाँ क्या है 9/2। अब इसके बीच में कौन सा पूर्णांक है, समझ है 0 से लेकर होता 4 तक, क्या आप लिखे इसमें 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत। अब देखिए तीसरा, यह है पहला, ये दूसरा, तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, c इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x एक पूर्णांक संख्या, किताब पढ़िए, x एक पूर्णांक संख्या है, तब क्या करा उसका वर्ग होल स्क्वायर जो है
4 से छोटा या बराबर होनी चाहिए। तो आप बताइए, इसी में हम लिखेंगे, हम इसको पूर्णांक बना देते हैं। डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट, ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब आपको देखना है कि यहाँ शुरू कीजिए, -3 का स्क्वायर 9, क्या 4 से छोटा है? नहीं, ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। -2 का स्क्वायर 4, कह रहा बराबर, हाँ ये होगा। -1 का स्क्वायर 1, हाँ 4 से छोटा 1 होगा। 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा है, हाँ होगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है, होगा। 2 का स्क्वायर 4, ये ना 4 के बराबर है, होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 से बड़ा हो जाता, छोटा तो नहीं, इसलिए ये सब क्या होगा, आगे नहीं होगा। कौन कौन होगा बेटा इसमें? तो C = -2 -1 0 1 2, क्या कोई दिक्कत? समझ गए? अब आपको देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन उससे भी हल्का है। लोयल शब्द का सही अक्षर आपको समझा दिया, लिखो सब लिखो, लेकिन एक अंक को 2 बार ले, एक शब्द को 2 बार लिखना है। तो आप लिखिए D = LOYA, L तो फिर नहीं लिखिए क्योंकि L पहले लिख चुके हैं, ठीक। अगला देखिए 5 नंबर बेटा ई में कह रहा है आपका कि x वर्ष का 1 महीना जिसमें 31 दिन नहीं आता है, 31 डेज नहीं आता। आप जान लीजिए 12 महीना में 7 महीना ऐसा होता है जिसमें 31 दिन आता है, और 5 महीना ऐसा है जिसमें 31 दिन नहीं आता है। जैसे सबसे पहला फरवरी, जनवरी, फरवरी, कौन होता है? फरवरी, फिर मार्च होता है, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल में क्या होता है, 31 दिन नहीं होता है, इसमें 28 या 29, इसमें क्या होता है 30 दिन। फिर मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में 31 होता है, जून 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून, जुलाई में क्या होता है 31 होता है, अगस्त में भी 31 होता है, सितंबर, अक्टूबर में क्या 31 होगा, नवंबर, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। ये आपका क्या है 31 डेज इसमें नहीं होता है, यहाँ से यहाँ तक में 30, इसमें 29 या 28 तब जब लीप ईयर नहीं हो, अर्थात 4 भाग उसमें नहीं लगे, जब 4 से भाग हुआ तब जगह 29। अब आपको देखना है एक्स जब अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन कॉन्सोनेंट लेटर, कौन लेटर, वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे, 21 और 5 होता है, 5 वॉवेल 21 कॉन्सोनेंट। अब कहता है केस से पहले आने वाला सब ने, केस जो पहले आता वो भी जो कॉन्स्टेंट वही सब लिखना है। इससे बेटा एफ में आपका जो छठा क्वेश्चन है, इसलिए एफ = आप लिख सकते हैं ए नहीं बी सी डी, ई नहीं एफ जी एच, आई भी नहीं जे, और उसके बाद तो के आ जाता है, नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत। तो अब आपको देखना है इसका सबसे लास्ट और बहुत बेबी आएगा, उसको देखिए। अब देखिए आप ये क्वेश्चन है मैचिंग का मतलब होता है मिलान करना, एक दूसरे से इधर देखिए मिलाइए कौन किसका है। मैचिंग बिल्कुल आसान होता है या ज़्यादा टफ होता है। यदि इसमें एक गलती हो गया, दूसरा गलती स्वाभाविक है। यदि 4 क्वेश्चन है, 3 को गलती सही बन गया, चौथा सही बनने है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप आइडिया लगा के बनाइए तो आराम से बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं कि पहले से बनना जाना चाहिए। जैसे इसमें देखिए मैथमेटिक्स, ये तो तय हो गया, छोटे ये होगा नहीं मिलेगा। 3 का क्या हो गया डी, जो कि मैथमेटिक्स का अक्षर है, नहीं पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है 1 3 5 7 9। यहाँ देखिए आपको कह रहा है कि x सब्जेक्ट x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या। तो अब आपको ये सोचना है ऑड नंबर होनी चाहिए, वो भी नेचुरल, वो भी 10 से कम। देखिए तो मिलता है कि नहीं 1 3 5 7 9, इसका कौन हो गया बी, यानी 4 का क्या हो गया बी, कोई दिक्कत। यानी 1 को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, 3 बन गया, 3 का डी और 4 का क्या हो गया बी, बन गया। अब इन दोनों को बनाएंगे, बन जाएगा क्या कहता है
1 2 3 4। यहाँ लिखा है बेटा अभाज्य। आप जानते हैं एक अभाज्य नहीं है, 6 अभाज्य इसका ये हो नहीं सकता है ना होगा। तो अब यहाँ से ये आप यहाँ देखना x प्राकृतिक संख्या जो 6 का क्या है भाजक है, इसका मतलब इसका b का 2 का क्या हो गया c ना, 2 का c नहीं 2 का c नहीं 2 का हो गया a। अभाज्य संख्या इसमें लिखा है, अभाज्य लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या 2 का क्या हो गया a और 1 का तब क्या बच गया छोटे c। किसी को दिक्कत? तो अब आपको ये देखने का फिर से 1 2 3 6 यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या जो 6 के भाजक है, 6 में इस सबसे भाग लग रहा है, 1 का क्या हो गया c। 2 3 अभाज्य संख्या है, वो भी 6 की क्या है भाजक है। वैसे ये भी भाजक है 6 का, ये भी, लेकिन इसमें भाग दोनों, इसमें क्या बोलते भाजक, इसमें 2 का क्या हो गया a। और 3 में तो दिमाग लगाना बंद कर दिए, डायरेक्ट फिर मैथमेटिक्स का सबक से मैथमेटिक्स वाले को मिला दी 4 का ठीक। और 4 नंबर क्या हो गया 1 3 5 7 9 शेष बच गया, उसको चौथा कर दिए, या 10 से कम प्राकृतिक विषम प्राकृतिक से भी है, क्या लगा ये कहीं कोई दिक्कत है। अब आपको देखना इसके अगला वीडियो जो आपको बताएंगे टाइप सेट के प्रकार को समझाएंगे, जिसमें ये देखेंगे कि कंपैरिजन करके सेट कितने प्रकार होते हैं। कहीं कोई दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद।